जय हिंद। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति आप लोग की क्लास 9th के तीसरा चैप्टर है और वो भी बेस्ट तरीक़ा से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, आप लोग की अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग के चैप्टर है आप लोग का ज्यामिति है। ठीक, यानी निर्देशांक ज्यामिति जिसे बोलते हैं। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो देखिए, एक आप लोग के फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उसका नाम था रेने देकार्त। ठीक, इन्होंने एक समतल सतह पे सभी क्रमिक संख्याओं को एक स्थिति के बारे में दर्शाया। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड जो है हमारा एक समतल है। ठीक, समतल है, तो इन्होंने एक क्रमिक का मतलब होता है कि बहुत सारे इस पर बिंदु है और इस बिंदु को एक संख्याओं के रूप में दर्शाने की कोशिश किया। ठीक, और यह 17वीं शताब्दी में आप लोगों को इसका यह प्रयोग कर बीजीय गणित में घोषित किए। ठीक, तो आगे चलते हैं, क्या पढ़ना है टॉपिक पे डायरेक्टली बात करें। देखिए, है क्या कि एक आप लोग के लिए मान लीजिए दो रेखाएं हैं और किसी समतल रेखा है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि जब दो रेखाएं, इसको x कहते हैं, x डैश कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं। ठीक, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु को यानी उस कटान बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। और यह आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात एक दूसरे को जहां काटेगी, तो उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु हुआ, इसके लिए कुछ नियामक भी होता है। नियामक का मतलब होता है कि पहले हम x लिखते हैं तब y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं। लेकिन कभी कभी हम पहले y, x भी लिख सकते हैं, y, x भी लिख सकते हैं। अब कहिए कि सर y, x लिखना तो गलत हो सकता है, तो नहीं, x, y लिखा जा सकता है। अब किस कंडीशन में लिखा जाता है उस कंडीशन को थोड़ा हम लोग पकड़ेंगे। ठीक, तो देखिए, नियामक लिखने के लिए सबसे पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, यह हम लोग के लिए सही है। लेकिन कभी कभी y, x भी लिखा जाता है, कभी कभी y, x भी लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? जब x बराबर y रहता है, यानी x और y के मान दोनों के मान जब आपस में बराबर होगा तब लिख सकते हैं y, x। जैसे मान लीजिए x, y, x इक्वल टू y, y इक्वल टू 2, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, यह अब लिख सकते हैं तो पहले 2 लिख दीजिए, यानी कि दोनों का मान। लेकिन जब दोनों कंडीशन आपस में यह कंडीशन को फ्लो नहीं करेगा तो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, तो मूल बिंदु के नियामक, तो मूल बिंदु के नियामक आप लोग का 0,0 होता है, 0,0 होता है। होता क्या है कि यह मूल स्थान है, यह मूल स्थान। मान लीजिए कि जैसे मूल स्थान का मतलब होता क्या है, देखिए इसके पहले बारे में समझ लीजिए।
यह किसी व्यक्ति का घर है, ठीक। तो वह घर है तो वहाँ उसका मूल स्थान हुआ, ठीक। यानी पता है कि हम अगर इस घर में रहें तो ना इधर चल पाएंगे, ना इधर चल पाएंगे, ना इधर चल पाएंगे। तो जो यहाँ पे हम हैं तो हम जीरो पे हैं, है कि नहीं। मान लो कि बस स्टैंड, बस स्टैंड समझ में आया। बस स्टैंड है, यहाँ पे बस एगो लगी हुई है, अभी तुरंतले बस लगी हुई है। अब उस बस के कहेंगे कि उसका चाल कितना है, वो कितना के स्पीड में चल रही है। तो बस वो अपने तब मूल बिंदु यानी वो अपने स्थान पे रुकी हुई है। तो हम कह सकते हैं क्या कि वह 2 4 5 में जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पे मान लो कि एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x को लिखते हैं। सबसे पहले हम x को लिखते हैं। तो चलिए x को जब लिखते हैं तो x के मान भी यहाँ जीरो हो जाएगा, हो जाए ना, क्या कि x पर भी नहीं चल रहा है तो जीरो लिख देंगे। अब y पर भी नहीं चल रहा है तो जीरो लिख देंगे। तो इसलिए आप लोग का मूल बिंदु का नियामक कोई पूछे तो कहना 0,0 होता है। चलिए अब 0,0 हो गया, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यह एक अक्ष होता है, यह एक अक्ष होता है। अक्ष यानी यह एक आपका पथ हुआ। तो इसे आप कहते क्या हैं, तो x डैश कोमा x, ठीक, को कहते हैं भुज, ठीक, या अक्ष, x अक्ष भी कहते हैं। आप लोग सब्जेक्ट में पूछता है x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, ठीक। तो देखिए x अक्ष, यह क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को x अक्ष, क्षैतिज रेखा को x अक्ष या भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, ठीक। अब देखिए ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है क्या, खारा रेखा, खारा रेखा, खारा रेखा को कहते हैं आप लोग का, यह y है तो y अक्ष, y है तो ऐसी को कहते हैं कोटि। तो पूछता है ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। कोटि कहते कहते रोटी मत कह दिया लोग, ना तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए अब इसके आगे होता क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो आप लोग देखिए यह तो हो गया कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु को या कटान बिंदु को या मिलन बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, ठीक। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है, क्योंकि देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं बाबू, तो आप लोग का एक पूर्णांक संख्या को लिए हैं। यह पूर्णांक स्केल होता है। कौन स्केल होता है, पूर्णांक स्केल होता है, पूर्णांक स्केल होता है। तो पूर्णांक स्केल पर आप लोग का ऋण भी और धन भी दोनों होती है, ठीक। अब देखिए तो यह मान लीजिए कि आप लोग के कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक। यह पैर है, यह सर है, यह आप लोग का हाथ है। तो बताइए यदि हम खड़े हैं तो हम इस प्रकार से ना, आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से खड़े हैं, तो इस प्रकार से खड़े हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा तो प्लस होगा और बायां हाथ माइनस। यानी ये देखिए मूल बिंदु से यदि हम x अक्ष पर, यदि मूल बिंदु से x अक्ष पर बाएं के तरफ आएंगे, बाएं साइड आएंगे तो ऋणात्मक आएंगे और दाएं साइड जाएंगे तो धनात्मक होगा। उसी प्रकार से हमारा जो सर है, सर जिस भाग में है तो ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। मूल बिंदु से यदि हम y के ओर जा रहे, y के यानी ऊपर चढ़ रहे हैं तब होगा प्लस और नीचे उतरेंगे तो माइनस। अब देखिए अब इसके लिए देखिएगा आप लोग के
यह एक समतल सतह है, यह जो आप लोग के इसको घेर रहे हैं, ठीक दिखाई दे रहा है, देखो इसको हम समतल सतह मानते हैं। इसको हम दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो दुनिया के किसी भी स्थान को चार भाग में बांटती है, चार भाग में। दो रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श किया है, माने प्रतिच्छेद किया है, जैसे काटेगा तो दुनिया के सभी समतल सतह पे वह चार भागों में डिवाइड करेगा, चार भागों में डिवाइड करता है, ठीक, चार भागों में डिवाइड करता है। तो चारों भाग को कहते हैं चतुर्थांश, चारों भाग को कहते हैं चतुर्थांश, ठीक। कोई रेखाएं, दो रेखाएं जब एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है तो समतल सतह को चार भाग में बांटती है, चारों भाग को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश, ठीक। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। इसे कहीं कहीं पाद भी लिखा रहता है। अब देखिए, अब सभी चतुर्थांश के, अब आप लोग को सभी चतुर्थांश के अपना कुछ चिन्ह होता है, सभी चतुर्थांश के एक अपना चिन्ह होता है। जैसे अब देखिए, अब थोड़ा आप लोग के यहाँ पर भी समझाते हैं, देखिए होता क्या है, यह चार भाग में बांट दिया, चारों भाग, हाँ अच्छा चतुर्थांश, चलिए चतुर्थांश लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नियामक लिखते समय x, y लिखते हैं, x, y लिखेंगे तो मान लीजिए यह हमारा y वाला भाग है, यह x वाला भाग है। तो देखिए इस चतुर्थांश में ई वाले पाद में आप लोग के x भी प्लस मिल रहा है, y भी प्लस मिल रहा है, तो लिखते हैं प्लस कोमा प्लस। तो फर्स्ट चतुर्थांश का मिला प्लस कोमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का देखिए, अब देखिए अभी वाले भाग में यहाँ y मिलेगा प्लस में, x मिलेगा माइनस में। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे माइनस में, तब y लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि माइनस प्लस, माइनस प्लस, इसमें होगा माइनस प्लस। अब देखिए होता क्या है, अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए x भी माइनस में मिलेगा, y भी माइनस में मिलेगा, तो लिखेंगे माइनस कोमा माइनस, माइनस कोमा माइनस लिख दिया, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे तो x हमको पॉजिटिव वाला लाइन दिख रहा है और y आप लोग का निगेटिव वाला दिख रहा है, तो लिखेंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, दोनों कॉर्नर पर समान चिन्ह रहता है। ये फर्स्ट वाला है प्लस, जो आप लोग का थर्ड होगा 3 नंबर होगा उसमें दोनों माइनस, ठीक। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये तो हो गया। अब पूछता है आप लोग से, कहेगा ठीक कि अब आप बताइए, अब आप ही बताइए कि x का नियामक का इसे लिख सकते हैं। तो x के नियामक का है चाहे y के नियामक का है, आप लिख सकते हैं। देखिए जब x के नियामक का है ना, तो आपको दिमाग में पहले यह आना चाहिए कि अच्छा कोई भी पिंड x पर चला हुआ है, रास्ता x पर चलल बा, ठीक, y पे नहीं चला है। तो जब y पे नहीं चला है तो y, जब x अक्ष का नियामक पूछेगा तो y x मतलब x, 0 हो जाएगा। यह किसका आप लोग का x अक्ष का नियामक होगा,
एक्स अक्ष, इसी प्रकार से अगर y के नियामक पूछे ना, y अक्ष के नियामक पूछे, y अक्ष का नियामक, तो हम लिख सकते हैं x के मान हम 0 कर देंगे, y के मान लिख देंगे। ठीक, अब यह आप लोग क्या रहा। ठीक, अब देखिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आप लोगों को यहां तक यह कंसेप्ट रहा। देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक, तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। ठीक, क्वेश्चन में अब दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। सबसे नॉर्मली क्वेश्चन आप लोग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, उस सभी क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, यह चैप्टर नहीं है, आप लोग के कुछ इसी पे बता रहे हैं। ठीक, यह मान लीजिए यह हम लोग के लिए x है, यह x डैश है, यह y है, यह y डैश होता है। ठीक, यह आप लोग का मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु के नियामक 0 0 होता है। देखिए क्वेश्चन में अगर मान लीजिए और इस सभी के बीच एक एकक की दूरी होती है, इन सभी के बीच 9 9 को छोटा छोटा रेखाएं होती है, रेखाएं होती है। ठीक, यह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यह भी रहता है माइनस में होगा 1, माइनस का होगा 2, माइनस का होगा 3, माइनस का होगा 4। ठीक, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, 1 2 3 4, 4 4 लेते हैं। अब देखिए आप लोग से यहाँ इस प्रकार से मिलाएगा, ये क्या मिलाएगा, यहाँ ए दे देगा, ये क्या दे, इसको बी कह देगा, इसको सी कहेगा, डी कहेगा। ठीक, अब कहेगा कि अब आप एक काम कीजिए, सब तो थ्योरी पढ़ लिए, अब तू एक के नियामक लिखियो, एक का नियामक बताइए। एक नियामक, तो एक नियामक तो हम बता देंगे भाई, नियामक होता है एकादुन x, y पढ़े हैं। तो देखो x पर a कितना चला हुआ है, 3 चला हुआ है, और y पर कितना चला हुआ है, 3। चलिए b पर थोड़ा आप लोग को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब b का नियामक बताना है, तो b के नियामक के लिए क्या लिखेंगे, नहीं सबसे पहले x लिखेंगे, तो x पर कितना है, 4 है, y पर -3 है। अब देखिए c वाले पर देखते हैं, y के मान x के मान कितना है, और y के भी मान -4। यहाँ देखिए इसको भी लिखेंगे, तो सबसे पहले x लिखेंगे तब y लिखेंगे, तो यह d हुआ, d के लिए लिखेंगे तो -3 और तब न लिखेंगे 4। तो यह आप लोग से इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आप लोग को यह क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, इस प्रकार से पूछता है क्वेश्चन, और प्रत्येक जगह पूछता है, किताब में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और प्रत्येक एग्जाम में भी पूछता है। 9th के जिस 9th पैटर्न पे, अगर 9th बेस पे आप लोग के अगर एग्जाम हो तो यह क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, अब देखिए इसको मिटाना है, फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, और वह क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एक बार अपने से कोशिश कीजिएगा। देखिए इस प्रकार से दे देगा, आप लोग को एक दिया रहेगा,
ये हमें देगा, कहेगा -2,4। पूछे कि यह किस चतुर्थांश का है, यह किस चतुर्थांश का है, तो देखिए तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस, तो आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि यह माइनस प्लस हम लोग के द्वितीय चतुर्थांश में होता है, वही सेकंड चतुर्थांश। अब दे देगा -2, -5, तो यह किस चतुर्थांश में जाएगा, तो देखिए माइनस कोमा माइनस है, तो माइनस कोमा माइनस आप लोग का थर्ड में जाएगा। ठीक, अब दे दे कि 4 - 3 किस में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद,